नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा और संस्कृति पर आधारित चैनल सुमन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हमें उम्मीद है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी आपको पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नवीनतम जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को स्किप कर न देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली और महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाया। आइए इनके जीवन और इतिहास के बारे में विस्तार से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म और परिवार। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मगध के पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य या मुरा के पुत्र के रूप में उल्लिखित है, जबकि उनकी माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त की परिवेश आचार्य चाणक्य ने की, जिन्होंने उन्हें राजनीति और युद्ध की कला सिखलाई। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को पराजित कर मगध के सिंहासन पर कब्जा किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और कुशल शासन व्यवस्था के बल पर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए, जिनमें कुछ प्रमुख है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर पर विजय। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया और एक शक्तिशाली समझौता किया। नंद वंश पर विजय। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक दयानंद को पराजित कर मगध के सिंहासन पर कब्जा किया। दक्षिण भारत में विस्तार। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था अत्यधिक विकसित और कुशल थी। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें विभिन्न विभागों और अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उनकी शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। केंद्रीय शासन। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी था। प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया, जिनका शासन प्रांतीय शासकों के हाथ में था। न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त ने एक न्याय संगत और कुशल न्याय व्यवस्था स्थापित की, जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यायालय और अधिकारी थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, जब उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंप दिया और जैन धर्म के अनुसार अपना जीवन त्याग दिया। सुमन समाचार का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे जानकारी अगर पसंद आते हैं तो कृपया करके सुमन समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आगे की वीडियो में हम आवश्यक सुधार कर सकें। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।